मैं डॉक्टर शशिपाल सिंह, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप एजुकेशन सेक्टर को कवर करने के लिए यहां तशरीफ़ लाए। चूँकि आप जानते हैं कि पूरा दुनिया जो है वो एक पैंडमिक के दौर से गुज़रा है, तो इसके साथ साथ जो एजुकेशन सेक्टर है हमारा जम्मू कश्मीर का, वो भी पैंडमिक के दौर का उसके ऊपर भी खासा असर रहा है। और अल्टीमेटली अब 2 सालों के बाद जब स्कूल खुले हैं, तो इन स्कूल खुलने के बाद जो हमारी ज़िम्मेवारियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। टीचर का ज़िम्मेवारी जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। पहले तो हमें स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स देखना पड़ता था, जहाँ स्कूल उसका स्टूडेंट का डेवलपमेंट देखना पड़ता था, बट अल्टीमेटली अब एकेडमिक्स के साथ साथ हमें उनका हेल्थ और क्लीनिनेस जो है वो भी बराबर का देखना पड़ रहा है, ताकि जे एजुकेशन का सिलसिला जो है दोबारा पटरी के ऊपर लाया जा सके। तो टीचर्स जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं स्कूलों के अंदर इस एकेडमिक्स को पटरी के ऊपर लाने की, परंतु इसके साथ साथ हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो होना चाहिए स्कूलों के अंदर, जो जिस तरीके का एक सपोर्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए वो नहीं है। और अल्टीमेटली जो एक परेशानियां जो टीचर्स की हैं वो अभी जस की तस खड़ी हैं। हम एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं कि जो टीचर्स का परेशानियां हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि हम एक जथाबंदी से यहाँ बिलोंग करते हैं और अल्टीमेटली इसमें ये देखा गया है कि एजुकेशन सेक्टर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक अच्छे बजट की ज़रूरत होती है, परंतु वो बजट जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, जिससे स्कूलों में जो साफ़ सफाई का काम है या क्लीनिनेस का काम है, जहाँ जो अभी एक मिड डे मील का स्कीम है जिसमें हमारा लाखों रुपया जो है वो बकाया आता है, टीचर्स के ऊपर लोन है, वो हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी इल्तजा है कि जितना भी आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट की स्कीम है उसको कंप्लीट करने के लिए जो बजटरी सपोर्ट चाहिए होता है हमें, वो उसको जल्दी बागुजार कराया जाए, ताकि हम स्कूलों के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसी तरीके से जो स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी सरकार का फरमान आया कि जो एसओपी है उसको लागू करना है, तो अल्टीमेटली जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसफिशेंट मानती है। यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन उसको इनसफिशेंट मानती है। उतनी जितनी तादाद में डेस्क जो है वो हमें मिलना चाहिए बच्चों को बिठाने के लिए, वो उतना डेस्क जो नहीं होता है। जितना कमरा हमें मिलना चाहिए बच्चों को बिठाने के लिए, उतना कमरा वहाँ पे नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की साइड से वो सरकारी सेक्टर को मिलना चाहिए। तो हम इसके साथ साथ ही जो टीचर्स का सर्विस कंडीशन है उसमें भी हम पिछले कई सालों से सरकार से मांग करते रहे हैं कि उसका सर्विस कंडीशन जो है वो बेटर कर दिया जाए, परंतु मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि जहां महकमे के अंदर 20-20 सालों से लोग एक ही कैडर के अंदर बैठे हैं, अगर वो टीचर होके भर्ती हुआ है तो आज भी 20 सालों के बाद वो टीचर ही है। वो 2000 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल का टीचर बना, वो बेहतर तालीम याफ्ता था, उसने बड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया, बट अल्टीमेटली सरकार का उसको जो शाबाशी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 20 साल अपना एक बेटर सर्विस देने के बाद एकेडमिक्स का ड्यूटी करने के बिसाइड उसने नॉन एकेडमिक ड्यूटी भी करा, बट अल्टीमेटली जो उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट था उसको इग्नोर किया गया, जिससे वो डिमोरलाइज हुआ। और अल्टीमेटली आज वो उम्मीद करता है सरकारों से कि उसका जो प्रमोशनल एस्पेक्ट जो है उसको देखा जाए। तो उसी के कंसर्न में मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर हैं वो टीचर से मास्टर नहीं बनाया जाए, उनका जल्द जो डीपीसी जो है वो मुनक्कद किया जाए, ताकि उसका मोराल जो है वो बूस्ट हो। आज कितने हेड मास्टर हैं हमारे, कितने लेक्चरर्स हैं जो बिना रेगुलराइजेशन के हैं, ये पता नहीं कब डीपीसी होती है। ये ऐसा क्यों, जो हमारे अहलकार हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि टीचर को पहले परेशान कर लो जितना सा। अब आउट ऑफ एरिया में, बहुत फार ऑफ एरिया में पोस्टिंग है, उसने अपना टेनर भी पूरा कर रहा है, वो ट्रांसफ़र चाहता है तो उसको ट्रांसफ़र दे दीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से नौकरी कर ले। तो ये सर्विस कंडीशंस को लेके यहाँ इस बैठक में यहाँ चिंता की गई कि जहाँ जितना हो सकता है
मतलब कि उसको जो सपोर्ट जो है वो टीचर को मिले सरकार को, ताकि वो एक अच्छी बच्चों के साथ जो है वो काम कर लिए जाए। जैसा कि अब एक हम देख रहे थे, एक स्कीम थी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, न्यू पेंशन स्कीम, जिसको कि हम नो पेंशन स्कीम कहते हैं। उसको लेके अब कुछ सरकारों ने, जैसे पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है उस न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने के। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी नई पेंशन स्कीम जो है उसको मतलब कि वापस लिया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो बहाल किया जाए। अभी यहाँ पिछले दिनों एक जथाबंदी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन का, जहाँ यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन और बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा एक साथ काम करने का तय हुआ था, परंतु जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक वर्कर्स रेगुलराइजेशन मांगता है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, 20-20 साल 25-25 साल से वो डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनकी रेगुलराइजेशन का यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नाम नहीं है। वो बदहाली के अंदर है, वो फाका कशी पर है, परंतु जब वो सरकार के सामने अपना इंसाफ मांगता है तो उसको लाठीचार्ज किया जाता है। तो यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन पीएचई के उन तमाम वर्कर्स को ऊपर जो 21 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है उसकी मजम्मत करती है और मांग करती है कि जितना डेली रेटेड एम्प्लॉइज जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है उसको जल्द से जल्द बहाल करके, उसकी सर्विसेज को रेगुलर करके उनको इंसाफ जो है वो दिया जाए। तो इन सब के साथ आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन और खसूसन एजुकेशन सेक्टर की मुश्किलात को कवर करने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच।